हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू बाइनरी नेट JRF। सो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं अपने प्रेडिकेट एंड क्वांटिफायर्स का जो हमारा लेफ्ट ओवर पार्ट है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लॉजिकल इक्विवेलेंसेस इन्वॉल्विंग क्वांटिफायर्स। अब जैसे प्रोपोजिशनल लॉजिक में भी हमने लॉजिकल इक्विवेलेंसेस के बारे में पढ़ा था, वैसे ही क्वांटिफायर्स में भी लॉजिकल इक्विवेलेंसेस होती हैं। और जो दो स्टेटमेंट्स, जब हम कहते थे प्रोपोजिशनल लॉजिक में दो स्टेटमेंट्स कब इक्विवेलेंट होती हैं, जब वो क्या हो, उनकी जो ट्रूथ वैल्यू है वो सेम हो। सो वैसे ही क्वांटिफायर्स में क्या होगा, जिन स्टेटमेंट्स में प्रेडिकेट एंड क्वांटिफायर्स इन्वॉल्व हैं वो लॉजिकली इक्विवेलेंट कब होंगी, इफ़ एंड ओनली इफ उनकी सेम ट्रूथ वैल्यू हो। ठीक है, नो मैटर विच प्रेडिकेट आर सब्स्टिट्यूटेड इनटू स्टेटमेंट्स एंड विच डोमेन ऑफ डिस्कोर्स इज यूज्ड फॉर वेरिएबल इन द प्रोपोजिशनल फंक्शन। मतलब कोई भी वैल्यू आप प्रेडिकेट की सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं, किसी भी डोमेन से लेके वैल्यूज जो है सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं। डोमेन के बारे में हमने प्रीवियस वीडियो में भी डिस्कस किया था कि डोमेन क्या होता है, जहाँ से हम वैल्यूज लेते हैं, जो हम प्रेडिकेट में सब्स्टिट्यूट करते हैं और जिससे वो क्या बन जाता है, हमारा प्रोपोजिशन बन जाता है, और जिससे हमें क्या पता चल जाता है कि वो ट्रू है या फिर फॉल्स है। सो वैसे ही क्वांटिफायर्स में भी लॉजिकल इक्विवेलेंसेस कब होल्ड करेंगी, जब वो स्टेटमेंट्स जिनमें प्रेडिकेट्स एंड क्वांटिफायर इन्वॉल्व हैं, वो दोनों की आपस में जो वैल्यूज़ हैं, ट्रूथ वैल्यूज़ हैं, वो क्या होंगी, सेम होगी। और ये तो हमें पहले का पता है कि लॉजिकल इक्विवेलेंस को हम किस सिंबल से डिनोट करते हैं। सपोज दैट फॉर ऑल एक्स पी एक्स कंजंक्शन फॉर ऑल एक्स क्यू एक्स एंड फॉर ऑल एक्स पी एक्स फॉर ऑल एक्स क्यू एक्स। इसको हमें क्या प्रूव करना है, लॉजिकली इक्विवेलेंट। ये जो हमारे ये जो दो स्टेटमेंट हैं, ये क्या बता रही हैं, क्या प्रूव कर रही हैं कि जो हमारा डिस्ट्रीब्यूटिव जो लॉ होता है प्रेडिकेट क्वांटिफायर्स के लिए, वो क्या है, डिस्ट्रीब्यूटिव है ओवर कंजंक्शन। मतलब कहने का मतलब क्या है कि ये जो हमारा फॉर ऑल एक्स है, ये क्या है कि ये कंजंक्शन के ऊपर हम इसको क्या कर सकते हैं, इसको डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। जैसे हमने पिछली वीडियो में देखा था, जो यूनिवर्सल क्वांटिफायर है उसको हम कंजंक्शन के ऊपर डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। तो वैसे ही ये वही है, ये क्या बता रहा है, ये यहाँ पे इसकी लॉजिकल इक्विवेलेंस के बारे में बात कर रहा है। तो चलिए देखते हैं ये दोनों आपस में इक्विवेलेंट कैसे होते हैं। अब हम इन दो स्टेटमेंट्स को लॉजिकली इक्विवेलेंट कैसे प्रूव कर सकते हैं, पहले हम क्या प्रूव करें कि ये जो फॉर ऑल एक्स पी ऑफ एक्स एंड क्यू ऑफ एक्स, ये क्या है, ये ट्रू है। ठीक है, फिर उसके बाद प्रूव करेंगे कि फॉर ऑल एक्स पी ऑफ एक्स एंड फॉर ऑल एक्स क्यू ऑफ एक्स, ये ट्रू है। पहले ये काम करना है। फिर सेकंड क्या करेंगे, सेकंड हम प्रूव करेंगे फॉर ऑल एक्स पी ऑफ एक्स एंड फॉर ऑल एक्स क्यू ऑफ एक्स, ये ट्रू है। ठीक है, फिर उसके बाद क्या प्रूव करेंगे कि फॉर ऑल एक्स पी ऑफ एक्स कंजंक्शन क्यू ऑफ एक्स ट्रू है। सो इससे क्या होगा, ये हम लॉजिकल इक्विवेलेंस इसके साथ ऐसे प्रूव करेंगे। तो अब हमें पता है इसको प्रूव करना है, तो हमें ये सबकी ट्रूथ वैल्यूज आनी चाहिए, मतलब सेम वैल्यूज आनी चाहिए। तो चलिए देखते हैं इसको कैसे करेंगे। पहले हम सपोज करते हैं कि ये जो फॉर ऑल एक्स पी ऑफ एक्स एंड क्यू ऑफ एक्स, ये है जो हमारा, ये ट्रू है। इसको हम लेट करके चलते हैं। ठीक है, अगर ये स्टेटमेंट ट्रू है तो इसका मतलब क्या है कि डोमेन में कोई वैल्यू मतलब फॉल्स नहीं है। मतलब हमें पता है कि फॉर ऑल एक्स पी ऑफ एक्स ट्रू कब होगा, जब उसके डोमेन में कोई ऐसी काउंटर एग्जाम्पल नहीं होगी जो उसे फॉल्स प्रूफ कर सके, है ना। तो अगर ये ट्रू है तो मतलब इसमें कोई ऐसी काउंटर एग्जाम्पल नहीं है जिसकी वजह से ये क्या होगा, फॉल्स होगा। तो मतलब वहाँ पे कोई वैल्यू ऐसी तो लाई कर रही होगी जिसके लिए ये क्या है, ये ट्रू है। सो इसका मतलब क्या है कि कोई वैल्यू ए जो है डोमेन में लाई कर रही है। ठीक है, जिसके लिए ये जो स्टेटमेंट है पी ऑफ ए कंजंक्शन क्यू ऑफ ए क्या होगी, ट्रू होगी। मतलब इन दोनों वैल्यूज के लिए ये क्या रहेगी, ट्रू रहेगी। तो हमें पता है कि कंजंक्शन ट्रू कब होती है, जब ये भी ट्रू होगा और ये भी ट्रू होगा। तो इसका कहने का क्या मतलब है कि पी ऑफ ए भी ट्रू है और क्यू ऑफ ए भी ट्रू है, और हर एक ए के लिए ट्रू है जितने भी ए आपके इस डोमेन में प्रेजेंट हैं। क्यों ट्रू क्यों है, क्योंकि हमने ऑलरेडी, अगर हम ऊपर से जाएं तो हमें पता है कि ये ट्रू था। ठीक है, तो ट्रू कब होगा, जब उसमें काउंटर एग्जाम्पल प्रेजेंट नहीं है। तो उससे हमें क्या मिला कि पी ऑफ ए भी ट्रू है हर ए के लिए एंड क्यू ऑफ ए भी ट्रू है हर ए के लिए। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं कि फॉर ऑल एक्स पी ऑफ एक्स एंड फॉर ऑल एक्स क्यू ऑफ एक्स, ये क्या है, ये
ट्रू हैं। अब जो हमने सेकंड वाली एग्जांपल लेट की थी, जो हमने सेकंड केस कहा था, अब उसके बारे में डिस्कस करते हैं। सपोज फॉर ऑल एक्स पी ऑफ एक्स एंड फॉर ऑल एक्स क्यू ऑफ एक्स इज इक्वल टू ट्रू। इसको हमने अब किसके इक्वलेंट मान लिया कि ये ट्रू है, ठीक है। अब अगर ये ट्रू है तो मतलब ये दोनों ट्रू होंगे तभी हमें ये कंडीशन ट्रू मिलेगी, है ना। कंजक्शन में दो स्टेटमेंट्स जब ट्रू होती हैं तभी ट्रू वाली कंडीशन लाई करती है, अदरवाइज वो क्या होती है, फॉल्स। तो मतलब ये भी ट्रू है और ये भी ट्रू है। अब इससे आगे हम क्या इसको कैसे एक्सपेंड कर सकते हैं, हम कह सकते हैं कि एक एलिमेंट कोई ए है जो डोमेन में लाई कर रहा है ना, जिसके लिए पी ऑफ ए भी ट्रू होगा और क्यू ऑफ ए भी ट्रू होगा। तो कहने का मतलब क्या है कि ये दोनों तो जो हैं जितने भी एलिमेंट्स हैं इस डोमेन में उन सब के लिए ट्रू हैं। तो अगर हमने ए की वैल्यू यहाँ भी सेम यूज़ कर ली, यहाँ भी सेम यूज़ कर ली तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो अगर ये इन दोनों के लिए ट्रू हैं तो हम इसको लिख सकते हैं कि पी ऑफ ए कंजक्शन क्यू ऑफ ए भी क्या होगा, ट्रू होगा, ठीक है। तो यहाँ से हम क्या कंक्लूड कर लेते हैं कि इट फॉलोज दैट फॉर ऑल एक्स पी ऑफ एक्स कंजक्शन क्यू ऑफ एक्स भी क्या हो जाएगा, वो भी ट्रू हो जाएगा, ठीक है। तो ये क्या हो गया, ये इक्विवेलेंट हो गया। मतलब यहाँ पे हमने क्या प्रूव कर दिया कि जो फॉर ऑल एक्स पी ऑफ एक्स एंड क्यू ऑफ एक्स इज इक्विवेलेंट टू फॉर ऑल एक्स पी ऑफ एक्स एंड फॉर ऑल एक्स क्यू ऑफ एक्स, ठीक है। तो एक बार अगर मैं इसको फिर से नरेट करूँ, दोबारा से इसको मैं आपको समझाऊं, तो हमने सबसे पहले इसमें क्या किया, हमने पहले फर्स्ट वाली स्टेटमेंट को ट्रू लेट करके इसको प्रूव किया, फिर हमने सेकंड वाली स्टेटमेंट को ट्रू लेट करके इसको प्रूव किया, ठीक है। तो इससे हमें क्या मिल गया कि ये दोनों क्या हैं, लॉजिकली इक्विवेलेंट है, ठीक है। अब हम नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है नेगेटिंग क्वांटिफाइंग एक्सप्रेशन। अब क्वांटिफाइड एक्सप्रेशन जो हमारी होती है उनको कैसे हम नेगेट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, जैसे यहाँ पे एग्जांपल दी हुई है कि एवरी स्टूडेंट इन योर क्लास हैज़ टेकन ए कोर्स इन कैलकुलस। तो हमें पता है जब एवरी वर्ड यूज हुआ है तो ये कौन सी स्टेटमेंट है, ये फॉर ऑल एक्स पी एक्स वाली स्टेटमेंट है ना। और पी एक्स वो क्या है, यहाँ पे एक्स हैज़ टेकन ए कोर्स इन कैलकुलस, ठीक है। तो अब अगर हमने इसको नेगेट करना होगा तो हमें पता है इसका नेगेशन कैसे आएगा कि इट इज़ नॉट द केस दैट एवरी स्टूडेंट इन योर क्लास हैज़ टेकन ए कोर्स इन कैलकुलस, ठीक है। ये तो हमारा आ गया जो जनरल जैसे हम लिखते हैं, पर अगर हम इसको और इजी वे में लिखें तो इसको कैसे लिखा जा सकता है कि देयर इज़ ए स्टूडेंट इन योर क्लास हु हैज़ नॉट टेकन ए कोर्स इन कैलकुलस। कहने का मतलब क्या था, जब हमें पता है हमारे पास फॉर ऑल एक्स और पी एक्स, फॉर ऑल एक्स पी एक्स वाली जो कंडीशन होती है ये ट्रू कब होती है, जब इसमें सारी वैल्यूज ट्रू होंगी, ठीक है। और ये फॉल्स कब होगी, जब हमें एक काउंटर एग्जाम्पल मिल जाएगी, है ना, जो काउंटर एग्जाम्पल की हम बात करते हैं। तो अगर हम इसमें देखें तो अब हमें काउंटर एग्जाम्पल मतलब ये इसका नेगेशन करना है। नेगेशन करना मतलब ट्रू की जगह इसको क्या बनाना है, फॉल्स बनाना है। तो मतलब एक कोई काउंटर एग्जाम्पल होगी, तो वो काउंटर एग्जाम्पल हमारी क्या है कि देयर इज ए स्टूडेंट इन योर क्लास हु हैज़ नॉट टेकन ए कोर्स इन कैलकुलस, ठीक है। तो ये इसकी क्या होगी, नेगेशन होगी। तो इसको अगर सिंपली यहाँ पे लिखा जाए इस फॉर्म में, तो यहाँ पे देख लीजिए आप, इसको कैसे लिखा जाएगा कि देयर एग्जिस्ट एक्स। एक्स क्या है, स्टूडेंट, मतलब स्टूडेंट की वैल्यूज हमने इस एक्स में पुट करनी है। स्टूडेंट क्या है, हमारा डोमेन है ना। नेगेशन पी ऑफ एक्स मतलब देयर एग्जिस्ट अ स्टूडेंट इन द क्लास हु हैज नॉट टेकन द कोर्स इन कैलकुलस, ठीक है। सो इधर से आप क्या फॉलो कर सकते हैं कि ये जो है हमारी स्टेटमेंट की नेगेशन ऑफ फॉर ऑल एक्स पी एक्स किसके इक्विवेलेंट होता है, देयर एग्जिस्ट एक्स नेगेशन ऑफ पी ऑफ एक्स। मतलब जब भी आप फॉर ऑल एक्स वाली कंडीशन को फॉल्स में चेंज करेंगे, कहने का मतलब क्या है कि फॉर ऑल एक्स पी एक्स जो हमारा ट्रू होता है इसको जब हमने नेगेट करना है, ठीक है। तो नेगेट करने का मतलब क्या है इसको कि इसकी वैल्यू को फॉल्स में चेंज करना। और इसकी वैल्यू फॉल्स में कब होगी, जब कोई काउंटर एग्जाम्पल लाई कर रही होगी उसके डोमेन में। अगर हमें वो एक काउंटर एग्जाम्पल भी मिल जाएगी तो हमें पता है कि हमारा जो फॉर ऑल वाली स्टेटमेंट है वो फॉल्स प्रूफ हो जाएगी, ठीक है। सो जब हमने इसका नेगेशन किया तो हमें वो काउंटर एग्जाम्पल मिल गई कि उधर एक स्टूडेंट है आपकी क्लास में जिसने
कैलकुलस वाला कोर्स नहीं लिया हुआ, तो वो किसके इक्विवेलेंट हो गया? जब वहाँ पे देयर अगर हम वर्ड यूज कर रहे हैं तो उसका क्या मतलब है? देयर एग्जिस्ट एक्स, है ना, नेगेशन ऑफ पी ऑफ एक्स। ठीक है, सो ये जो है आपका, ये जो क्वांटिफिकेशन में ये आपका डी मॉर्गन्स लॉ होता है कि जब भी आप फॉर ऑल एक्स पी एक्स का नेगेशन करेंगे वो किसके इक्विवेलेंट रहेगा? देयर एग्जिस्ट एक्स नेगेशन ऑफ पी ऑफ एक्स। इसको याद रखिए, ये जितने भी फॉर्मूलेज हैं प्लीज इनको आप याद करिए, क्योंकि लास्ट ईयर भी प्रेडिकेट्स एंड क्वांटिफायर्स के फॉर्मूलाज के ऊपर ही एक क्वेश्चन आ गया। तो अगर आप ये बेसिक कंसेप्ट आपको आते हैं तो आपको कभी इसको क्वेश्चन सॉल्व करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हम नेक्स्ट अपनी आने वाली वीडियोस में तो देखेंगे ही। अब हम बात करते हैं यहाँ पे एग्जिस्टेंशियल क्वांटिफायर के बारे में। अब अगर आपको एग्जिस्टेंशियल क्वांटिफायर को नेगेट करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा? चलिए एग्जांपल देखते हैं। देयर इज ए स्टूडेंट इन दिस क्लास हु हैज़ टेकन ए कोर्स इन कैलकुलस। मतलब इस क्लास में कोई एक बच्चा तो है जिसने क्या किया है? कैलकुलस पे कोर्स लिया है ना। तो मतलब ये क्या है हमारी स्टेटमेंट? देयर एग्जिस्ट क्यू ऑफ एक्स, है ना। अब अगर हम इसका सिंपली नेगेशन कर ले तो जनरली हम इसको कैसे डिनोट कर देते हैं कि इट इज़ नॉट द केस दैट देयर इज ए स्टूडेंट इन दिस क्लास हु हैज़ टेकन ए कोर्स इन कैलकुलस, है ना। पर अगर हम इसको मोर सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिखें तो ये क्या कहता है कि एवरी स्टूडेंट इन दिस क्लास हैज़ नॉट टेकन कैलकुलस। अब कहने का मतलब क्या है? जो हमारा देयर एग्जिस्ट एक्स क्यू ऑफ एक्स होता है, ये हमने लास्ट वीडियो में भी बात की थी कि ये किसके इक्विवेलेंट होता है? इसकी वैल्यू क्या होगी? फॉल्स होगी, अगर उसके डोमेन में कोई एक भी वैल्यू ऐसी लाइन नहीं करेगी जिसके लिए वो क्या है? ट्रू है। मतलब जब आप इसका नेगेशन करने जा रहे हैं तो नेगेशन का मतलब क्या है कि ये जो फॉल्स वैल्यू है इसको बेसिकली ट्रू में चेंज कर रहे हो। और ये ट्रू में चेंज कब होगी? ट्रू में चेंज तब होगी जब आपको इसके डोमेन में कोई एक ऐसी वैल्यू मिल जाएगी जिसके लिए क्या होगा? ट्रू होगा। ठीक है, तो जब आप देयर एग्जिस्ट एक्स क्यू ऑफ एक्स का नेगेशन करते हैं तो वो किसके इक्विवेलेंट हो जाता है? फॉर ऑल एक्स नेगेशन क्यू ऑफ एक्स के बराबर। मतलब जब आप देयर एग्जिस्ट की बात कर रहे हैं, जब आप देयर एग्जिस्ट को जो आप नेगेटिव मतलब उसका नेगेशन ले रहे हैं, हमें पता है देयर एग्जिस्ट एक्स क्यू ऑफ एक्स जो है फॉल्स रहता है। कब फॉल्स रहता है? जब उसके डोमेन में कोई ऐसी वैल्यू लाई नहीं करती, एटलीस्ट एक भी वैल्यू लाई नहीं कर रही जिसके लिए वो ट्रू है। ठीक है, आप उसका नेगेशन कर रहे हैं, मतलब आप उसमें से एक ऐसी वैल्यू ढूंढ रहे हैं, एक ऐसी काउंटर एग्जाम्पल ढूंढ रहे हैं जिसके लिए वो क्या होगा? वो ट्रू होगा। तो जब आप उसका नेगेशन परफॉर्म कर रहे हैं तो जो देयर एग्जिस्ट है वो किस में कन्वर्ट हो जाता है? फॉर ऑल एक्स में। और जो नेगेशन का साइन है वो कहाँ चला जाएगा? अंदर प्रोपोजिशनल फंक्शन के पास। ठीक है, सो ये क्या है? ये डी मॉर्गन्स लॉ हैं क्वांटिफायर्स के। सो आप इनको बाय हार्ट लर्न कर लीजिए, आप इनका कंसेप्ट भी याद रखिए। सो क्या कहते हैं हमारे डी मॉर्गन्स लॉ कि नेगेशन ऑफ फॉर ऑल एक्स पी ऑफ एक्स अगर आप करने जाते हैं तो ये किसके इक्विवेलेंट है? ये इक्विवेलेंट है देयर एग्जिस्ट एक्स नेगेशन ऑफ पी ऑफ एक्स के इक्विवेलेंट। ठीक है, और दूसरा लॉ क्या कहता है कि जब आप देयर एग्जिस्ट का नेगेशन करने जाते हैं तो वो किसके इक्विवेलेंट हो जाता है? फॉर ऑल एक्स नेगेशन ऑफ पी ऑफ एक्स। सो ये हैं जो ये क्या हैं आपके? दीज आर डी मॉर्गन्स लॉज फॉर क्वांटिफायर्स। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम। सो अगर हम इन लॉज को दोबारा से देखें तो क्या है यहाँ पे कि नेगेशन अगर आप देयर एग्जिस्ट एक्स पी एक्स का करते हैं तो इक्विवेलेंट स्टेटमेंट क्या होती है? फॉर ऑल एक्स नेगेशन पी ऑफ एक्स। मतलब फॉर एवरी एक्स जो आपका पी ऑफ एक्स जब वो फॉल्स होगा तो नेगेशन क्या रहेगा? ट्रू रहेगा। और फॉल्स कब होगा? देयर इज एन एक्स फॉर विच पी ऑफ एक्स इज ट्रू। ये अभी हमने पहले भी डिस्कस किया। क्या डिस्कस किया कि देयर एग्जिस्ट का नेगेशन कब ट्रू होगा? जब जो उसके वैल्यू है जो उसकी पी ऑफ एक्स की वो क्या रहेंगी? उसके डोमेन में फॉल्स रहेंगी, तो उसका जो नेगेशन है वो क्या रहेगा? वो ट्रू रहेगा। और फॉल्स कब हो जाएगा? जब कोई वो एक वैल्यू उसके डोमेन में ऐसी मिल जाएगी जिसके लिए पी ऑफ एक्स क्या है? ट्रू है। वैसे ही जब हम फॉर ऑल एक्स पी ऑफ एक्स का क्या करते हैं? नेगेशन करते हैं, तो वो किसके इक्विवेलेंट हैं? देयर एग्जिस्ट एक्स नेगेशन पी ऑफ एक्स। मतलब इसका नेगेशन ट्रू कब होगा? हमें पता है कि फॉर ऑल एक्स ट्रू कब होता है? जब उसकी सारी वैल्यूज ट्रू होती हैं, है ना। तो अगर इसका नेगेशन ट्रू कब होगा कि कोई एक ऐसी वैल्यू जब उसमें क्या कर जाएगी? लाई कर जाएगी जिसके लिए जो पी ऑफ एक्स है वो क्या रहेगा? फॉल्स, है ना। तो नेगेशन क्या हो जाएगा?
ट्रू हो जाएगा, ठीक है। और ये जो फॉल्स कब रहेगा, फॉर पी ऑफ एक्स इज ट्रू फॉर एवरी एक्स, जब हर एक वैल्यू पी ऑफ एक्स जो उसके डोमेन में है जब वो ट्रू होगी तो negation ऑफ पी ऑफ एक्स क्या होगा, वो फॉल्स होगा, है ना। सिमिलरली ऐसे ही ये जो है negation ट्रू कब होगा, जब पी ऑफ एक्स में कोई तो एक वैल्यू ऐसी मिल जाएगी जिसके लिए वो क्या होगा, वो फॉल्स होगा, ठीक है। सो ये हमने डिस्कस कर लिया डी मॉर्गन्स लॉ। तो आगे देखते हैं, अब हमें किनका नेगेशन करना है, देयर इज एन ऑनेस्ट पॉलिटिशियन, ठीक है, और ऑल अमेरिकन्स ईट चीज़ बर्गर। तो सबसे पहले अगर हम लेके चले ऑनेस्ट पॉलिटिशियन की बात करें तो हम क्या कर लेते हैं, हम करते हैं लेट जो हमारा एच ऑफ एक्स है वो क्या डिनोट करे कि जो एक्स है वो क्या है, ऑनेस्ट है ना। तो जो हमारी स्टेटमेंट है ये देयर इज़ एन ऑनेस्ट पॉलिटिशियन, तो इसको हम कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि देयर एग्जिस्ट एक्स एच ऑफ एक्स, ठीक है। अब इसका क्या परफॉर्म करना है, इसका नेगेशन परफॉर्म करना है, तो वो किसके इक्विवेलेंट होगा, हमें पता है वो किसके इक्विवेलेंट होगा, फॉर ऑल एक्स नेगेशन ऑफ एच एक्स के बराबर, है ना। तो अगर हम उसको इंग्लिश लैंग्वेज में बोलें तो क्या आएगा कि एवरी पॉलिटिशियन इज डिसऑनेस्ट, ठीक है। ऐसा क्यों, हमने ऐसा क्यों नहीं लिखा कि ऑल पॉलिटिशियंस आर नॉट ऑनेस्ट, ये जो स्टेटमेंट है ये थोड़ी सी एम्बिगुअस है, क्यों, क्योंकि अगर आप खुद देखें ऑल पॉलिटिशियंस आर नॉट ऑनेस्ट मतलब कुछ तो होंगे, है ना। थोड़ा इसका जो मीनिंग है इसमें थोड़ी एम्बिगिटी है, तो हम ऐसी स्टेटमेंट्स को हम कम यूज़ करते हैं। या फिर आप इसको कैसे बोलते हैं कि नॉट ऑल पॉलिटिशियंस आर ऑनेस्ट मतलब कुछ डिसऑनेस्ट होंगे। तो ये दोनों जो स्टेटमेंट्स हैं ये क्या है, एम्बिगुअस हैं, सो इसलिए हम इसको कैसे लिख रहे हैं कि एवरी पॉलिटिशियन इज़ डिसऑनेस्ट, ठीक है। सो ये क्या है, ये बिल्कुल करेक्ट मीनिंग जो है इसका कन्वे कर रहा है। अब नेक्स्ट वाली एग्जांपल देखते हैं। नेक्स्ट कह रहा है कि ऑल अमेरिकन्स ईट चीज़ बर्गर्स। तो अब अगर हम लेट कर लें कि जो हमारा सी ऑफ एक्स है वो क्या डिनोट कर रहा है, वो डिनोट कर रहा है एक्स ईट्स चीज़ बर्गर्स, ठीक है। तो जो स्टेटमेंट है ऑल अमेरिकन्स ईट चीज़ बर्गर्स उसको हम कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि फॉर ऑल एक्स सी ऑफ एक्स, है ना। और इसके डोमेन में क्या आएगी वैल्यू, इसके डोमेन में वैल्यू क्या है कि सारे अमेरिकन्स। तो नेगेशन कैसे आएगा, अब इसका नेगेशन हमें पता है कि इसके इक्विवेलेंट होता है देयर एग्जिस्ट एक्स नेगेशन ऑफ सी ऑफ एक्स। तो इसको आप कैसे जो है रिप्रेजेंट कर सकते हैं, आप लिख सकते हैं कि सम अमेरिकन डज नॉट ईट चीज़ बर्गर्स, है ना। या फिर आप क्या कह सकते हैं कि देयर इज एन अमेरिकन हु डज नॉट ईट चीज़ बर्गर्स, ठीक है। तो एक ही स्टेटमेंट को कन्वे करने के लिए हमारे पास बहुत सारे तरीके हैं, बस हमें अवॉइड करना है कि वो क्या हो, वो एम्बिगुअस ना हो, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। अब अगर हमें यहाँ पे देखें तो हमें पता है कि फॉर ऑल एक्स पी ऑफ एक्स को हम कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, हम इसको एलिमेंट्स में एज ए कंजंक्शन के तौर पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, है ना। सो ऑन टू कंजंक्शन पी ऑफ एक्स एन, ठीक है। तो अब हम क्या कर रहे हैं, जब इसका नेगेशन कर रहे हैं तो इस पूरे का भी क्या हो जाएगा नेगेशन। तो जब आप इस पर डी मॉर्गन्स लॉ लगा के इसको ओपन करेंगे तो ये किसके इक्विवेलेंट हो जाएगा, ये इसके इक्विवेलेंट हो जाएगा, मतलब कंजंक्शन की जगह क्या आ जाएगा, डिसजंक्शन और नेगेशन हर स्टेटमेंट के साथ। और ये किसके इक्विवेलेंट है, ये इक्विवेलेंट है देयर एग्जिस्ट एक्स नेगेशन ऑफ पी ऑफ एक्स के ही इक्विवेलेंट है, ठीक है। तो वैसे ही अगर आप नेक्स्ट देखें यहाँ पे, तो नेक्स्ट यहाँ पे क्या है कि देयर एग्जिस्ट एक्स पी एक्स की बात की गई है, और हमें पता है कि देयर एग्जिस्ट एक्स पी ऑफ एक्स है, उसको हम अगर हर एलिमेंट की फॉर्म में लिखें तो वो कैसे आता है, वो डिसजंक्शन की फॉर्म में होता है
है ना। सो ऑन टू डिसजंक्शन पी ऑफ एक्स ऑफ एन, ऐसे। अब जब हम इसका नेगेशन कर रहे हैं तो इस पूरे का नेगेशन हो जाएगा। तो जब इस पूरे का नेगेशन आप इसको डिमॉर्गन्स लॉ लगाएंगे तो ये इसके इक्विवेलेंट हो जाएगा। मतलब किसके इक्विवेलेंट? फॉर ऑल एक्स नेगेशन ऑफ पी ऑफ एक्स। मतलब हर साइन जो डिसजंक्शन का है वो कंजंक्शन में चेंज हो जाएगा और हर एक स्टेटमेंट, हर एक प्रेडिकेट के साथ वैल्यू क्या आ जाएगी? उसकी नेगेशन वाली वैल्यू आ जाएगी। सो अब हमारे पास नेस्टेड क्वांटिफायर्स भी हो सकते हैं। नेस्टेड क्वांटिफायर्स का मतलब क्या है कि क्वांटिफायर के अंदर क्वांटिफायर, ठीक है। जैसे ये हमने यहाँ पे एग्जांपल लिखी है, यहाँ पे क्या है हमारा? फॉर ऑल एक्स है, उसके बाद क्या है? देयर एग्जिस्ट y देन x प्लस वाई इज इक्वल टू 0। मतलब यहाँ पे दो क्वांटिफायर्स इन्वॉल्व है ना। तो नेस्टेड क्वांटिफायर्स भी हमारे पास हो सकते हैं। सो अब अगर हम यहाँ पे देखें, जैसे फॉर एग्जांपल ये है, हमने अज्यूम कर लिया डोमेन हमारा क्या है? वेरिएबल्स x और y का डोमेन क्या है? रियल नंबर्स। तो ये जो स्टेटमेंट है ये क्या बता रही है कि कॉमुलेटिव लॉ है ना, x प्लस वाई इक्वल टू वाई प्लस एक्स। और हमने यहाँ पे दो क्वांटिफायर्स यूज़ किए हैं, फॉर ऑल एक्स एंड फॉर ऑल वाई। तो वैसे ही अगर आप ये वाली स्टेटमेंट देखें तो ये क्या कह रही है कि अगर कोई एक x है उसके लिए क्या करता है? एक वहाँ पे y भी एग्जिस्ट करता है, जिससे साथ क्या होगा? x प्लस वाई क्या हो जाएंगे? 0 हो जाएंगे। तो ये कौन सा है? एडिटिव इनवर्स। और यहाँ पे भी अगर आप देखें दो क्वांटिफायर्स यूज़ हुए हैं, मीन्स ये नेस्टेड है। देन आप थर्ड वाले की बात करें तो ये हमारा एसोसिएटिव लॉ है रियल नंबर्स का। तो यहाँ पे हमने 3 क्वांटिफायर्स यूज़ किए हैं, मतलब ये भी क्या है? नेस्टेड क्वांटिफायर हैं। मतलब एक से ज़्यादा जब क्वांटिफायर्स आप किसी स्टेटमेंट में यूज़ कर रहे हैं तो वो क्या हो जाती है? वो नेस्टेड स्टेटमेंट्स बन जाती हैं। अभी तक के लिए आप जो अभी तक करवाया है आप उसको रिवाइज कर सकते हैं। तब तक के लिए आप और आने वाली वीडियोस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और बेल आइकन को प्रेस कर सकते हैं ताकि जब भी मेरी वीडियो आए सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिले। थैंक यू।